નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું અમારી ખાસ રજૂઆત હેલ્થ ઇઝ વેલ્થમાં. આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા. આજે આપણી સાથે જોડાયા છે હૃદય સે હોસ્પિટલના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન સુરેન્દ્ર છાજેડ. તેઓ આપણી સાથે જોડાયા છે, વાતચીત કરશે કે આખરે હૃદય સે હોસ્પિટલમાં કયા પ્રકારની ફેસિલિટી મળે છે, કઈ રીતે હૃદય સે હોસ્પિટલ કામ કરે છે. સાથે જ તેઓ વાતચીત કરશે કે તેમના આગામી પ્રોજેક્ટ શું છે. સ્વાગત છે આપનું અમારી સાથે અમારા આ ખાસ કાર્યક્રમમાં. થેન્ક યુ પ્રિયંકા. સૌથી પહેલા તો હૃદય સે હોસ્પિટલ વિશે લગભગ બધા લોકોને હવે ખબર પડી ગઈ છે, કારણ કે કોરોનાની જે મહામારી આવી અને એમાં હૃદય સે હોસ્પિટલે જે રીતે કામ કર્યું છે, લોકો ચોક્કસપણે હૃદય સેથી વાકેફ છે. પરંતુ આપની પાસેથી સાંભળવા માંગીશું કે હૃદય સે હોસ્પિટલનો કોન્સેપ્ટ એક આખો આપ નવો લઈને આવ્યા છો. કઈ રીતે લોકોની સારવાર કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યાં કઈ કઈ સુવિધાઓ મળતી હોય છે? प्रियंका, बेसिकली हॉस्पिटल एक शब्द है जो जनरल पब्लिक आम आदमी जाना नहीं चाहता या सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ डर है. और हमने हृदय से में ये निश्चित किया था कि स्पेशली कोविड के समय, क्योंकि बहुत डर था. आपने देखा है लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, कोविड के रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही देयर इज लॉट्स ऑफ फियर. तो हमने डिसाइड किया था कि हम, क्योंकि दुनिया तब तक ट्रायल कर रही थी अलग अलग दवाइयों के ऊपर कि क्या क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं, तो मैंने ट्रीटमेंट तो वो ही रखा जो दुनिया कर रही थी, जो गाइडलाइंस थी उसी हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे थे. बट मैंने उसमें कुछ अलग किया. अलग क्या था कि हमने पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए वहां पर जो एम्बियंस था या वातावरण था या एक्टिविटीज थी, वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में कभी भी नहीं हो सकती है, वो थी. जैसे वहां पर म्यूजिक बैंड प्ले होता था आईसीयू में वगैरह, पूजा होती थी, गरबे होते थे, ताकि वहां पर ऐसे पेशेंट को कभी फील होता ही नहीं था कि वो कोविड पेशेंट है. अल्टीमेटली ये करने से हमारी जो रिकवरी रेट थी वो दूसरी हॉस्पिटल से काफी अच्छी आई थी. और वही कॉन्सेप्ट हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि पेशेंट को वहां पर हॉस्पिटल की फील होनी नहीं चाहिए. ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बट एडिशनल हम ये काम करते हैं जिसके कारण होलिस्टिक अप्रोच हो जाता है. બિલકુલ, એક બહુ જ સારા કોન્સેપ્ટ સાથે આપે આ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કર્યું છે. એવી બધી સુવિધાઓ દર્દીને આપવામાં આવતી હોય છે કે એને બિલકુલ એવું ફીલ નથી થતું કે હોસ્પિટલમાં છે કે પોતે દર્દી છે. તો આપ આવા નવા કોન્સેપ્ટ સાથે કઈ રીતે આવ્યા? આપને એવું શું, કઈ વસ્તુથી આપને પ્રેરણા મળી કે આપે એવું વિચાર્યું કે મારે એક એવી હોસ્પિટલ બનાવી છે કે જે હોસ્પિટલ જેવી ન લાગે? यस, मेरा कॉन्सेप्ट ये है हॉस्पिटल विद डिफरेंस. मैं जितनी भी हॉस्पिटल बनाऊंगा सब उस कैटेगरी में वो बहुत डिफरेंट रहने वाली है. ये मल्टी स्पेशलिटी है, हृदय से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो दूसरी मल्टी स्पेशलिटी की सब सेवाएं दे रही है. बट उनका अप्रोच और जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स है वो थोड़ा होलिस्टिक वे में है, ताकि वो अपनापन फील हुए. हम कभी भी पेशेंट को पेशेंट नहीं बोलते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं. सो दैट वर्ड ऑफ पेशेंट वी हैव रिमूव्ड. वी ऑलवेज से, माई टीम विल से, इट इज माई एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या, एक नया फैमिली आपकी करीब आई है. तो आज भी हम कोविड में जो ट्रीटमेंट करके 5,000 से ऊपर लोग हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करके गए हैं, आज भी हम लोग रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड. दूसरे इवन अपार्ट फ्रॉम हेल्थ से रिलेटेड हम दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, रेगुलरली मिलते हैं. हर 2-3 महीने में उनको हम फ्री चेकअप के लिए भी बुलाते हैं. ये एक अप्रोच नॉर्मल एक हॉस्पिटल कभी नहीं करती थी और अभी भी नहीं कर रही है, सिवाय हृदय से. જી, તો એક ખૂબ જ નવા કોન્સેપ્ટ સાથે આપે દર્દીઓની સારવાર કરી છે. આપ દર્દી નથી કહેતા એમને, પોતાનો જ એક નવો પરિવાર કહો છો. તો એ દર્દીઓ તરફથી કેવો રિસ્પોન્સ મળતો હતો? એ લોકોની શું પ્રતિક્રિયાઓ હતી હોસ્પિટલમાં આવીને, કે પછી હોસ્પિટલમાંથી જ્યારે તેઓ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા ત્યાર પછી એ લોકોનો શું રિસ્પોન્સ રહેતો હતો? प्रियंका, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक भी ओकेशन, आज 1.5 साल हो गया, एक भी ओकेशन, रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, इतने ग्रीटिंग्स आते हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि पब्लिक आपसे कितना एक्सपेक्टेशन रख रही है. और मुझे नहीं मालूम है, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस में कोई भी हॉस्पिटल के प्रमोटर्स को ऐसा कोई भी पेशेंट की फैमिली कभी भी कांटेक्ट में रहती है. वेरी फ्यू, बट मेरे यहाँ तो करीबन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ देम रेगुलरली हमको कॉल करते हैं, बात करते हैं, मिलने भी आते हैं. कोई कोई तो मिठाइयां भी लेके आते हैं. वो आज भी चालू है. એટલે એક જે રીતે આપ કહો છો કે માત્ર પરિવાર કીધો નથી આપે, પરંતુ એ પ્રકારના જ રિલેશન્સ હજુ પણ બનાવીને રાખ્યા છે કે એકવાર દર્દી ઘરે જતું રહ્યું પછી પણ એ જ પ્રકારનો સંબંધ આપનો એમની સાથે રહેતો હોય છે. તો ખૂબ જ સરસ આપ કોન્સેપ્ટ લાવ્યા છો. તો આગામી સમયમાં આપનો એવો કોઈ પ્લાન છે કે આવા કોન્સેપ્ટ સાથે આપ બીજી બધી હોસ્પિટલ્સ ઊભી કરો, જેથી કરીને વધારેમાં વધારે દર્દીઓ તેનો લાભ લઈ શકે? यस, एक बहुत अच्छा नया प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है, 15 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है नारित्व. और बहुत इंटरेस्टिंग है प्रियंका, उसका मैंने हॉस्पिटल नाम नहीं रखा है. नारित्व वुमेन्स मेडिकल स्टूडियो. फर्स्ट टाइम
मैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की बोल सकता हूं कि हॉस्पिटल के नाम की जगह मैंने मेडिकल स्टूडियो नाम रखा है उसका। उसका रीजन क्या है कि मुझे हॉस्पिटल के नाम से मुझे खुद को कंफर्टेबल नहीं है, तो आई फेल्ट कि मैं उसको एक मेडिकल स्टूडियो नाम दूं, तो मैंने उसका नाम दिया है नारीत्व वुमेन्स मेडिकल स्टूडियो। एक क्योंकि कोविड के टाइम है, सरकार बहुत व्यवस्था करके रखी है, अभी जो आने एक्सपेक्टेड है थर्ड वेव, वो पूरी दुनिया में यही डर है कि इस टाइम बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं। तो मेरा एक इंटेंशन ये था कि क्यों नहीं मैं एक वापिस वर्ल्ड क्लास एक छोटे बच्चों के लिए और वुमेन्स प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक स्पेशल एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल खड़ा करूं, जहां पर इफ एट ऑल कोविड आ भी जाए तो हम लोग उसको कोविड को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और नॉर्मल ट्रीटमेंट भी उधर सब कुछ है। वहां पर हाई रिस्क डिलीवरीज की सुविधा है। एट द सेम टाइम मैं आपको बताता हूं कि अगर प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हो गया तो उसके लिए एक एनआईसीयू होता है, जो बोलते हैं न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, तो वो उसकी सुविधा है। बहुत एडवांस एनआईसीयू है, 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल है। और क्योंकि ये डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल, वुमेन्स के रिलेटेड ये हॉस्पिटल खुली है, तो मैं समझता हूं कि घर में एक नया मेंबर आने वाला है, तो आप आम हॉस्पिटल में आप देखोगे, दूसरी गायनिक हॉस्पिटल में, कि जनरली घर का एक मेंबर ही उसके मदर के साथ, जो डिलीवरी होने वाली है उस महिला के साथ में घर का एक मेंबर ही रहता है। बट मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि घर के 3-4 लोग एक साथ में रुक सके, इसीलिए हमने रूम्स बनाए हैं, वो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाए हैं, जहां पर घर के 4 लोग एक साथ में रुक सकते हैं उस डिलीवरी के समय, उस मदर को एक हिम्मत मानने के लिए और उस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम चाहते हैं कि पूरी फैमिली उसके साथ रुके। બિલકુલ, એટલે આપે આ પ્રકારની સુવિધા કરી છે જેમાં મેડિકલ ફેસિલિટી તો ભરપૂર મળવાની જ છે, પરંતુ સાથે સાથ મહિલા એ સમયમાં બહુ નર્વસ થઈ જતી હોય છે, ડરી જતી હોય છે, તો એ સમયમાં એને એ પ્રકારનું વાતાવરણ પણ આપ આપવાના છો કે જેથી કરીને મહિલાઓ પણ આનંદિત રહે। બીજી કયા પ્રકારની સુવિધાઓ ત્યાં મહિલાઓ માટે રહેશે? अच्छा, अभी ऐसे लेडी यू शुड ऑल्सो, आप भी समझोगे कि लेडीज की लाइफ कंपैरेटिवली मेल बहुत सारा मेडिकल अटेंशन मांगती है, बिकॉज लाइफ कंटिन्यूस फ्रॉम बर्थ, प्यूबर्टी से लेके मैरिज, डिलीवरी, कंसीव, मेनोपॉज, और ये सब चीजें होती रहती है उनके लाइफ में। तो रेगुलरली उनको एक राउंड द कॉर्नर पूरी लाइफ में उनको कंपैरेटिवली मेल उनको ज्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हर ओकेशन को हम सेलिब्रेट करेंगे, बीट देयर प्यूबर्टी और बीट देयर हैप्पी मेनोपॉज। एट द सेम टाइम हमने वहां स्टूडियो बनाया है ताकि जो महिला कंसीव की है वो अगले 7-8 महीना तक कंटिन्यूअसली वहां पर आके गर्भ संस्कार करे, योगा करे, मेडिटेशन करे। दुनिया भर की उधर थेरेपीज हैं, अरोमा थेरेपी से लेके सब कुछ है, फिजियोथेरेपी है। तो वो उनकी डिलीवरी जो नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज आप देख लीजिए अगर 100 डिलीवरी होती है उसमें 90% डिलीवरीज आज की तारीख में सी सेक्शन हो जाती है। तो हमारा इंटेंशन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेडीज को हम ये स्टूडियो में बुलाएं और रेगुलरली उनको मोटिवेट करें, एक्सरसाइजेस कराएं, प्रीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस करें, गर्भ संस्कार करें, ताकि वो चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाए। तो वो वहां कुछ सब कुछ है। इसके अलावा सबसे ब्यूटीफुल जो चीज जो मुझे इंस्पायर करती है कि हर माँ का एक स्पेशल दिन वो कैप्चर कर सकती है, वहां फोटोशूट भी है। वो माँ आज समझो, मानो आज किसी लेडी को फील हुआ कि आज मेरा बच्चा ने पहली बार मुझे लात मारी है, अभी उस दिन को मैं सेलिब्रेट करने के लिए मैं उसको फोटो कैप्चर करती हूं, ताकि मुझे जिंदगी भर याद रहे कि आज की तारीख में मेरा बच्चे ने फर्स्ट टाइम वो मुझे लात मारी थी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। और डिलीवरी के बाद भी हमारा जो यूएसपी है कि हम चाहते हैं ऐसे फैमिली कि उस लेडी को मेथी के लड्डू, क्योंकि इंडियन संस्कार में क्या है, हम लोग खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं उस वक्त, तो मेथी के लड्डू भी નારીત્વ की હોસ્પિટલ से जाएगी। જી, એટલે બહુ જ બધી વાતોનું ધ્યાન રાખ્યું છે, ડિલિવરી પહેલાનું અને ડિલિવરી પછીની પણ બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે। તો જે મહિલાઓને આપની હોસ્પિટલમાં આવવું હશે તો એના માટેનો જે એક્સપેન્સીસ હશે એના વિશે પણ આપ વાત કરો, કારણ કે આટલી બધી સુવિધાઓ આપ આપી રહ્યા છો, તો એક્સપેન્સીસ શું તમામે તમામ વર્ગને પરવડે તેવા હશે? एक तो मैं आपको बता देता हूं, मेरा हृदय से हो या कोई भी हॉस्पिटल में जो खोलूंगा, सबसे पहला मेरा फोकस होता है मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास को इसलिए मैं फोकस करता हूं क्योंकि मुझे वर्ल्ड क्लास का ट्रीटमेंट देना है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, बट एट द सेम टाइम वो अफोर्डेबल रहे। यहां पर डिलीवरी नॉर्मल हॉस्पिटल की रेंज में ही है, बहुत रेंज में है। रदर मैं वो सरप्राइज रखना चाहता हूं।
मेरे यहाँ आने वाला आदमी कभी भी निराश होके जाएगा नहीं वहां पर, क्योंकि रीजनेबल चार्जेस है, सी सेक्शन है वो भी बहुत रीजनेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकली और वेल क्वालिफाइड टीम ऑफ डॉक्टर्स और कंप्लीटली वेल इक्विप्ड ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, दूसरा जनरली आप देखोगे नारीत्व को बनाने का एक और बहुत बड़ा फायदा ऐसा है कि हमने पीडियाट्रिक भी साथ में रखा है। कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, तो एक पीडियाट्रिशियन उस बच्चे को अपने यहाँ लेके चला जाता है, वो अपने यहाँ पेटी में रखता है, अपने बोलते हैं इंक्यूबेटर में वगैरह रखते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ जो डिलीवरी हुए वो बच्चा अपनी माँ की नजर के सामने ही रहे। तो एनआईसीयू भी मेरे यहाँ पर है जो बहुत एडवांस है, वेंटिलेटर से फिट है, कंप्लीटली बहुत एक्सपीरियंस टीम है, 30 इयर्स के एक्सपीरियंस की टीम है जो एनआईसीयू संभाल रही है। वैसे गायनेकोलॉजिस्ट अराउंड 40 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले गायनेकोलॉजिस्ट की टीम है। तो विथ एक्सपीरियंस एंड विथ टेक्नोलॉजी वी आर श्योर कि एवरी डिलीवरी शुड बी गुड एंड सक्सेसफुल। એટલે તમે જે કોન્સેપ્ટ લઈને આવ્યા છો હોસ્પિટલ વિથ ડિફરન્સ, તો આ તમને કઈ રીતે આ વસ્તુ સૂજી કે આવું કંઈક કરવું છે? હૃદય સેવા આપે જે રીતે કર્યું, કોવિડ પેશન્ટની ખૂબ જ સારી એવી દરકાર લીધી, ન માત્ર સારવાર આપી પરંતુ એ સમયમાં દર્દીઓને જે જોઈએ એ વોર્મથ પણ દર્દીઓને પૂરી પાડવામાં આવી છે। તો ફરી એકવાર આપને શું એવું લાગ્યું કે આપે મહિલાઓ માટે ખાસ આવું કંઈક કરવું છે જેથી મહિલાઓને પણ એ હૂંફ મળી રહે, એમના પરિવારજનો પણ એમના એ સ્પેશિયલ ટાઈમમાં એમની સાથે રહી શકે? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका। सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए थे जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थे या फाइनल डिलीवरी के टाइम थे, और मेरे पास ये सुविधा नहीं थी और बहुत तकलीफ में थे उस वक्त। तो आप समझ सकते हो एक प्रेग्नेंट लेडी अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाएगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। तब मैंने डिसाइड किया था कि ये एक थर्ड वेव आ सकता है, तो क्यों नहीं हम एक कोविड की फैसिलिटी के साथ एक स्पेशली लेडीज के लिए और छोटे बच्चों के लिए एक व्यवस्था करें, जहां पर अगर कोविड हो भी जाए तो उनको हम सक्सेसफुली उनको ट्रीट करके उनकी डिलीवरी करा सकें। इसीलिए ये पूरा नारीत्व उसके लिए ही खड़ा किया है, और नारीत्व कम से कम 4 जगह पर आने वाला है पूरे अहमदाबाद में, हर लोकेशन पे आएगा, और मेरा चार्जेस बहुत रिजनेबल है। जो आप फोन करके 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है, आप आइए, देखिए उस चीजों को और एंजॉय करिए। एंड आई जस्ट वांट टू से कि नारी शक्ति को हम शक्ति बढ़ाने के लिए आए हैं। બિલકુલ, એટલે ખૂબ જ સુંદર વિચાર સાથે આપ એક આ હોસ્પિટલ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છો, જે ચોક્કસપણે હોસ્પિટલ નથી પણ આપે જે રીતે કહ્યું એક સ્ટુડિયો છે જે કદાચ દુનિયામાં પહેલી વખત થઈ રહ્યું છે। હવે જો બેક ટુ કોવિડની વાત કરીએ તો જ્યારે કોવિડનો સમયગાળો હતો, ડોક્ટર્સ પોતે પણ એટલા ડરેલા હતા, નો ડાઉટ ખૂબ જ સારી એવી કામગીરી કરી છે, વોરિયર બનીને એ લોકો ઊભા રહ્યા છે, પણ એ સમયગાળો એવો હતો કે જેમાં બધા લોકો ડરેલા હતા। ત્યારે આપે કઈ રીતે આપની હોસ્પિટલમાં કોવિડ પેશન્ટની સારવાર લીધી, કઈ રીતે અને ક્યાંથી એ વસ્તુને શરૂ કરી હતી? एग्जैक्टली प्रियंका, कोविड बहुत हमारे लिए भी बहुत डरावना था, पूरी टीम के लिए डरावना था, पूरी दुनिया के लिए डरावना था। बट बोलते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है। हमने डिसाइड कर दिया था कि मेरे यहाँ पर कोई भी पीपी किट नहीं होगा। हम लोग पीपी किट नहीं पहनते थे, सिवाय बेसिक जो थी जैसे मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजेशन पर पूरा ध्यान रखते थे। बिकॉज मैं बिलीव करता हूं कि वहां आने वाला पेशेंट इतना डरा हुआ रहता था, उस डर को कमजोर करने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटी की थी। जैसे पूजा, हर रोज सुबह शाम पूजा होती थी, गरबे होते थे, ऑर्केस्ट्रा बैंड प्ले होता था, मोटिवेशंस की स्पीचेस होती थी, भजन भक्ति होती थी। ये सब चीजों से एक माइंड लोगों का कोविड से हट जाता था। इसके कारण हमारे यहाँ रिकवरी बहुत अच्छी थी और उसके सामने डेथ रेशियो भी बहुत कम था। सो दैट वाज द आइडिया, वी डिड इट एंड वी डिड इट वेरी सक्सेसफुली। एंड टुडे हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में हमारा नाम दिया है कि प्राइवेट की ये सिविल हॉस्पिटल है, क्योंकि इतना ज्यादा रश कोविड में हमारे यहाँ था। બિલકુલ, અને જ્યારે એ સમયગાળો હતો હોસ્પિટલ્સ પણ ઓછી પડી હતી, ખાસ કરીને સેકન્ડ વેવની જો વાત કરવામાં આવે એ સમયગાળો વધારે ભયંકર હતો, કારણ કે હોસ્પિટલ્સમાં લોકોને જગ્યા નહોતી મળતી, બેડ્સ નહોતા મળી રહેલા, એમ્બ્યુલન્સ પણ એટલી બધી નહોતી મળી રહી। ત્યારે એ સમયગાળા દરમિયાન આપે લોકોની આટલી બધી દરકાર લીધી। હવે 3G વેવના પણ ભણકારા વાગી રહ્યા છે, બધા જ લોકો ડરેલા છે કે 3G વેવ આવી શકે છે। તો આપની કેટલી તૈયારી છે? આપ કઈ રીતે 3G વેવનો સામનો કરવા માટે આપની હોસ્પિટલને આપે કઈ રીતે राखी है? यस, मैंने आईसीयू की फैसिलिटी और बढ़ा दी है। आज हम लोग करीबन हृदय से में 100 बेड आईसीयू के हो गए हैं। इसके अलावा मैंने अलग अलग लोकेशंस पे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पे, गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ
हमने वहां पर ऑक्सीजन के बेड लगाए हैं, बकायदा सेंट्रल ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन लगा के, ताकि इफ एट ऑल सेकेंड वेव जैसा परिस्थिति अगर अपने देश में आ जाए तो बहुत सारी ऐसी जगह पर मेरे बेड खड़े किए हैं जहां पर मैं ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन लगाई है, वहां मैं पेशेंट को बचा सकता हूं, ट्रीटमेंट भी कर सकता हूं, अगर इमरजेंसी में रिक्वायर्ड हुआ तो भी हॉस्पिटल में भी लेके आ सकता हूं, तो वो सुविधा की है। इसके अलावा मैंने नारीत्व, जो मेरा 15 तारीख की ओपनिंग है, वो फुल इक्विप्ड है नियोनेटल के लिए, छोटे बच्चों से लेके प्रेग्नेंट लेडीज के लिए फुल इक्विप्ड है। एनी टाइप ऑफ कोविड के कोई भी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए हमने सब वहां आईसीयू भी रखा है और सब सुविधा वहां रखी है। तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, काफी सारे लोगों को मेरे ऑडियोज और वीडियोस सोशल मीडिया के थ्रू भी मैंने बताया है लोगों को कि आप ये जितने भी अपने धार्मिक स्थल हैं उधर आप ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगा के रखिए, क्योंकि वहां पर बेड की फैसिलिटी होती है। इफ एट ऑल अगर कुछ थर्ड वेव सेकेंड वेव जैसा इंपैक्ट लाए, बिकॉज किसी को कुछ नहीं मालूम, सब गेस कर रहे हैं कि इतना नहीं होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, वो उस वक्त ही मालूम पड़ेगा। अगर ज्यादा हो जाए और अपने पास ये जितने भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी धर्म के हो, अगर वहां 10-10, 15-15 बेड हम ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ लगा दें तो हम बहुत सारी मात्रा में पब्लिक को मरने से बचा सकते हैं। ये उपाय मैं फर्स्ट वेव से लोगों को बोल रहा था, काफी सारे लोगों ने तो इसको एक्सेप्ट किया और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज में, सोसाइटी में, हॉल्स में उन्होंने ऑक्सीजन की पाइपलाइन रखी है। कुछ मंदिरों ने में रखा है। मैं इस चैनल के माध्यम से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन सब धार्मिक स्थलों को कि मेहरबानी करके आप ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाइए और वहां बेड्स क्रिएट करिए, ताकि इफ एट ऑल थर्ड वेव आ भी जाए तो हम इस ह्યુમેનિટી को बचा सके। બિલકુલ, એટલે જ્યારે સેકન્ડ વેવ હતી ત્યારે સ્ટ્રગલ બહુ જ બધી ભરપૂર હતી। આપને કે આપની હોસ્પિટલને એવો કોઈ સહયોગ મળ્યો? કારણ કે બધી બાજુ જ્યાં ત્યાં અફરાતફરીનો માહોલ હતો, કોઈને સાધનો નહોતા મળી રહ્યા, સારવાર નહોતી મળી રહી, તો આપની હોસ્પિટલમાં કેવો સહયોગ રહ્યો? આપને સરકાર તરફથી કેવો સહયોગ મળ્યો હતો? તેના વિશે આપ કંઈક કહો। यस, बहुत बार पैनिक सिचुएशन मेरे यहाँ पर भी आया था, भरपूर सपोर्ट रहा सरकार का। मुझे पर डे 800 जंबो सिलेंडर्स लग रहे थे ऑक्सीजन के, बिकॉज मेरे यहाँ क्रिटिकल पेशेंट सबसे ज्यादा था अहमदाबाद में, तो मेरे यहाँ ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी और एएमसी ने और पूरा सहयोग दिया। मुझे एक दिन भी एक सिलेंडर भी कम नहीं हुआ। एंड आई रियली वांट टू थैंक फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि एएमसी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एज इन मैनेजिंग कोविड, विच आज अपन देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में फिर से नंबर बढ़ रहे हैं, पर गुजरात का नंबर बहुत कंट्रोल में है। तो वो पूरी श्रेय जाता है यहाँ की गवर्नमेंट को और एएमसी को। બિલકુલ, અત્યારે હાલ જે રીતે સમયગાળો બદલાઈ રહ્યો છે, લોકો પણ હવે સમજી રહ્યા છે કે હેલ્થ કેટલી પ્રાયોરિટીમાં છે, કારણ કે આપણે બહુ નિગ્લેક્ટ કરી ચૂક્યા છીએ આપણી હેલ્થને, અને આપણા તો કાર્યક્રમનું નામ જ છે કે હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ। તો આપ આ પ્લેટફોર્મ પરથી લોકોને પોતાની હેલ્થ માટે શું કહેશો? કારણ કે કોવિડની જે બે લહેર આવીને એણે બધાને સમજાવી દીધું છે કે સ્વાસ્થ્યને જાળવવું કેટલું જરૂરી બની ગયું છે। સ્વાસ્થ્ય એ જ લોકોની સાચી મૂડી છે, પહેલી મૂડી એ સ્વાસ્થ્ય જ છે। यस, अपनी मेंटालिटी जो है ना प्रियंका, हम सब क्या करते हैं, अपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको मालूम है आप मरने वाले हो, आपको पैसा चाहिए। पर मैं बोलूंगा लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत ही क्या है अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर पैसा रख डालोगे तो वो कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। यस, कोविड ने लोगों को सिखाया है और लोग अभी थोड़े जागरूक हुए हैं, ज्यादा एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह चालू कर रहे हैं। एंड वो स्पिरिट को कंटिन्यू रखिए, मेहनत करिए। और मेरा एक उद्देश्य है कि स्पेशली गुजरात के लिए मेरा एक ये उद्देश्य है कि ये एक सेंटर हो गया है डायबिटीज का। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मैं आने वाले कुछ महीनों में एक नई हॉस्पिटल खड़ा करूंगा जिसका नाम है रीसेट। जैसे आप अपने मोबाइल या कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए रीसेट करते हो, तो क्यों नहीं हमारे शरीर को हम रीसेट करें। तो एक ऐसी एक हॉस्पिटल में खड़ा करूंगा जहां लोग अपने शरीर को रीसेट कर रहे, ताकि टाइम से उसका ध्यान रखे वो और आगे अपने जिंदगी में आने वाले बीमारियों से बच सके। બિલકુલ, એટલે એ આ એક મેસેજ છે લોકોને કે લોકોએ પણ જાગૃત થવાની જરૂર છે। સાથે સાથે આપનો પણ એક ગોલ રહેલો છે કે આપ એક બીજી હોસ્પિટલ સાથે પણ આવશો અને લોકોને સ્વાસ્થ્યની સાથે સાથે અન્ય જે સુવિધાઓ છે એ પણ આપ પૂરી પાડશો। તો આપ અમને એ જણાવો કે આપ પોતાની જાતને કે પછી સ્વાસ્થ્યના ક્ષેત્રે ગુજરાતને આગામી સમયગાળામાં ક્યાં જોઈ રહ્યા છો? मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूं, मेरी कर्म भूमि है गुजरात है। इस जगह ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, नाम, शोहरत, इज्जत। मैं
इतना अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि मेरे जो भी मैंने ड्रीम्स देखे हैं, मुझे इतना सपोर्ट हर डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से और हर डिपार्टमेंट से मिला है कि मुझे कभी डर ही नहीं लगा कि मैं इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूं तो कभी कुछ हो जाएगा, तो मुझे कभी डर नहीं लगा है। बिकॉज दिस लैंड गिव्स यू लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। यहाँ की पब्लिक है, हर नई चीज को एक्सेप्ट करती है, अप्रिशिएट करती है। बट थोड़ा सा कमिट मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं दूसरे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को बोलता हूं कि मेहरबानी करके आप हेल्थ केयर में भी आइए, ताकि आप इस बिजनेस में एक सेवा भी कर सकते हैं और आप एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, एक जॉब भी जनरेट कर सकते हैं। ये जनरली आप देखोगे हॉस्पिटल डॉक्टर फैकल्टी ही चलाते हैं। मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत कम लोग रहेंगे जो ये इंडस्ट्री में नॉन मेडिकल पर्सन्स है जो ये काम कर रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं फिर से और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आए, ताकि एक क्वालिटी बढ़े और सेवाएं दे सके। बिकॉज कोविड में हम सबने देखा है कि हमारे देश में बहुत शॉर्टफॉल है बेड्स की, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोइंग वाला इंडस्ट्री है। आइए, अच्छा काम करिए, देश की सेवा करिए, पब्लिक की सेवा करिए और नाम कमाइए। બિલકુલ, આપે ખૂબ જ સુંદર મેસેજ આપી દીધો છે એ બધા જ લોકોને જે પોતાનું કંઈક કરવા માંગે છે, ઇન્કમ તો જનરેટ કરવા માંગે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે લોકોની સેવા કરવા માંગે છે। પણ જો ખાસ આપની વાત કરીએ તો આપ અંતમાં આપનો ગોલ પણ જણાવો કે આપનો શું ગોલ છે આગામી સમયગાળામાં। मेरा एक ही गोल है मैम, मुझे मल्टी स्पेशलिटी एक खोल दिया है। अभी मैं गायनिक और चिल्ड्रन हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, फिर मैं रीसेट खोल रहा हूँ, उसके बाद में मैं कीमोथेरेपी के क्लिनिक्स खोलना चाहता हूँ। बिकॉज जिस हिसाब से कैंसर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज वेरी वेरीसम। फाइनेंशियली भी पब्लिक की कमर तोड़ रहा है, तो मुझे हर वो ट्रीटमेंट में जाना है जहां फाइनेंस बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है बीमारी के साथ। तो कीमो की क्लिनिक्स भी मेरे आने वाली है। तो मैं मल्टीपल चीजें करने वाला हूं इस इंडस्ट्री में, और रिक्वेस्ट करता हूं, वापिस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अधिक से अधिक नॉन मेडिकल लोग इस इंडस्ट्री में आइए। कोई टेंशन जैसा काम नहीं है, एनीबडी कैन डू दिस बिजनेस, इट्स वेरी इजी। और सबसे ज्यादा संतुष्ट आप तब होगे जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो सेटिस्फेक्शन आपको हेल्थ केयर के सिवाय कहीं नहीं मिल सकता, मेरे को लग रहा है। બિલકુલ, આપે ખૂબ જ સુંદર વાતો કહી। આપના અલગ અલગ જે પ્રોજેક્ટ્સ આવનાર સમયમાં આવી રહ્યા છે એના વિશે આપે જાણકારી આપી, અને પ્રોજેક્ટમાં ખરેખર ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગી રહ્યા છે કે લોકોને કેટલા ઉપયોગી થવાના છે। લોકો ચોક્કસપણે આમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હશે। આપને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપના આવનાર પ્રોજેક્ટ માટે। ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ, અને અત્યારે આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। અમારી આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર। क्या हुआ?